अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, क्या हाल है, कैसे हैं। मेरा नाम है उस्मान और अभी आप फॉरेक्स बाबा के चैनल पे मौजूद हैं। इस चैनल के ऊपर जो बेसिक काम है वो फॉरेक्स से रिलेटेड ही है। और फॉरेक्स में मसलन जो भी डिटेल्स आ रही हैं फंडामेंटल या टेक्निकल या बेसिक एडवांस प्रो लेवल की, वो सारी की सारी वीडियोस मैं इसके ऊपर शेयर करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से अपना मैं नॉलेज आप लोगों तक पहुँचाऊँ। बाकी अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, शेयर नहीं करते, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह जो चीज़ें, जो डिटेलिंग्स मेरे से हो सकती हैं, मैं मैक्सिमम रेंज के अंदर वो मैं अपनी इस वीडियोस के अंदर लाजमी शेयर किया करूँगा और आने वाली वीडियोस भी मैं इसी तरह ही शेयर करूँगा। तो कंजूसी नहीं करनी किसी भी मामले में। मैं इंशाल्लाह मटेरियल फॉरेक्स से रिलेटेड लाजमी शेयर करूँगा। तो अभी इस वीडियोस के अंदर हम एक तो ये कि फोरकास्ट करेंगे गोल्ड की डिटेल्स देखेंगे वीकली, और कुछ फंडामेंटल्स देख लेंगे कि गोल्ड्स के ऊपर हमारे क्या एनालिसिस हैं। और जो इससे आगे वाली आने वाली वीडियो है ना, वो टेक्निकल इंडिकेटर के ऊपर होगी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो मैं शेयर करूंगा। उसमें वो मैं डिटेल्स के साथ बताऊंगा कि एक मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर कैसे काम करती है। तो सबसे पहले तो आपने एक काम करना है, आपने आ जाना है investing.com के ऊपर। ठीक हो गया। ये investing.com ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे इकोनॉमिक डाटा आता है और इस डाटा से आप कुछ चीज़ें हेल्प ले सकते हैं अपनी ट्रेड के लिए। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, दिस वीक कर लेना है। ठीक है, दिस वीक करेंगे तो हमारे पास एक तो ये है कि सारा इस वीक का डाटा आ जाएगा। फिर सेकंड, इसमें हमने कुछ फ़िल्टर कर लेना है। मसलन फ़िल्टर में मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है। यहाँ से फ़िल्टर करेंगे, हमने सिर्फ यूएसडी का डाटा देख लेना है, मीडियम इम्पैक्ट और हाई इम्पैक्ट। ठीक है, इसको हमने अप्लाई कर लेना ताकि हमारे पास मीडियम और हाई इम्पैक्ट का डाटा ही आ जाए। तो बाकी सारा डाटा हमारे पास यहाँ शो नहीं होगा। अब इसमें जो मंडे है वो निकल गया क्योंकि उसमें कोई ना मीडियम इम्पैक्ट का डाटा है ना हाई इम्पैक्ट का डाटा है। फिर एक यूएसडी का डाटा आ रहा है, ये बिल्डिंग पैरामिड्स का। ठीक है, ये आ रहा है ट्यूसडे को। फिर ये सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है। मतलब ये आपके सामने ना, ये तकरीबन कुछ 4, 1, 5, 6 न्यूज़ आ रही हैं ट्यूसडे वाले दिन। तो इस दिन भी हमें कुछ वोटालिटी देखने को मार्केट में मिलेगी। अब इसमें जो गौर तलब बात, जो फोकस करने वाली न्यूज़ है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि उसमें कौन कौन सी वाली हैं। एक तो ये है कि थर्सडे वाले दिन भी ये हमारे पास एक हाई इम्पैक्ट डाटा है। ठीक हो गया, ये कुछ मीडियम इम्पैक्ट के डाटाज हैं। तो इससे ये कि एक नॉर्मल सी वोटालिटी मार्केट पे आएगी। अब इसमें सबसे गौर तलब जो डाटा है वो ये जीडीपी का है। ठीक है, इसके ऊपर हमने बैठना है, इसके ऊपर फोकस करना है। और इसके साथ ये फेड चेयर पॉल की स्पीच है। ठीक हो गया, इसको हमने देखना है। अब इससे पहले तो अगर हम कोई भी अच्छी ट्रेड कर लेते हैं, ओके, वेल डन, गुड, लेकिन इस डाटा के दौरान हमने कुछ केयरफुल होना होता है। मार्केट का एक बड़ा मूव किसी साइड पे हमें मिल सकता है इस न्यूज़ की वजह से। तो फिर फ्राइडे वाले दिन ये है कि मज़ीद और डाटाज भी ये तकरीबन हमारे पास लो और हाई और मीडियम इम्पैक्ट के इस डाटा के बाद आ रहे हैं। तो इनको भी हमने देखना है ताकि हम अगर ट्रेड में बैठे हैं तो अपनी ट्रेड इनको लाजमी हम देख के करें, ताकि हम कोई एक बड़ा नुकसान ना उठा लें। हमने ट्रेड करनी होती है। इन वीडियो से हमने ये चीज़ सीखनी है कि हम गोल्ड के ऊपर काम कर रहे हैं और उसके ऊपर फोरकास्ट कर रहे हैं। कुछ चीज़ें सीखनी है टेक्निकल और फंडामेंटल, और साथ में हमने अपनी ट्रेड को भी प्लान करना होता है। तो इस वीडियो में सिखाने का मकसद ही यही है, मतलब ही यही है इस वीडियो का, और कुछ भी नहीं है। तो ये तो हमारे पास आ गए न्यूज़ के फंडामेंटल्स आ गए, जिनको हम मोटा मोटा सरसरी नज़र देखेंगे। अब हम इसमें टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस के लिए आपने ट्रेडिंग व्यू पे आ जाना है। यहाँ पे आपने गोल्ड का चार्ट ओपन कर लेना है। बाकी यहाँ पे टाइम फ्रेम है, मैंने मंथली टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है। एक तो ये है कि ये वाला वीक मंथ का एंड वीक है, क्योंकि इस वीक में आपकी कैंडल क्लोज हो जाएगी। जो मंथली कैंडल होगी वो हमारी क्लोज हो जाएगी। तो एक तो वो हम देखेंगे कि अब अगर हम देखते हैं कि पिछले वीक में और पिछले मंथ में और इस मंथ में मार्केट आलमोस्ट सेल ही रही है। तो इसमें कुछ लेवल्स बने हुए हैं, उसको मैं ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मंथ में इसने कितना एक मूव लिया है। अगर हम देखें, ये जो मंथ चल रहा है ये वाला, फिर ये मंथ पिछला, फिर उससे पिछला, फिर उससे, आलमोस्ट 4 मंथ से मार्केट इसी रेंज के अंदर काम कर रही है।
इससे ना ऊपर गई है ना नीचे गई है। और यहाँ पे एक गौर तलब बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि जिस जगह पे अभी मार्केट ट्रेड हो रही है ना, ये अपने दौर की हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रही है। मैं आपको चार्ट छोटा करके बता देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। ठीक है, अभी देखें आपको गोल्ड का जो रेट मिल रहा है वो कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ पे चला गया। तो ये वो जोन है जिसके ऊपर अभी ट्रेड हो रही है। तो ये एक दौर की हाई प्राइस के ऊपर गोल्ड ट्रेड हो रहा है। अभी तक इसने कोई नीचे आया नहीं इससे पहले। ठीक है, इसके बाद अभी तक दोबारा मार्केट नीचे नहीं आई। तो ये अभी टॉप के ऊपर जो हाई प्राइसेस हैं उसी के ऊपर मार्केट गोल्ड की ट्रेड हो रही है। तो एक तो ये चीज़ है कि हाई लेवल पे है, ये गिर भी सकती है, किसी बड़े डिज़ास्टर से इसको ब्रेक किया जा सकता है, क्योंकि मार्केट का एक आपको पता है कि नेचुरल बिहेवियर यही है कि वो अप एंड डाउन में जाके आपको ट्रेड देती है। ये नहीं है कि एक ही साइड पे निकल रही है, बाय जा रही है। तो ये तो खैर बहुत बड़ी ट्रेड है। अभी हम छोटी ट्रेड में आएंगे क्योंकि हम रिटेलर हैं, डे ट्रेडर हैं, हमने डेली का प्रॉफिट बुक करना होता है। तो अभी मैं यहाँ पे आपको अगर एक चीज़ ये बताऊँ कि इस कैंडल्स के ऊपर अगर हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है, हमें जो एक चीज़ देखने को मिली है वो ये मिली है कि यहाँ से हमें एक सेलिंग स्ट्रक्चर मिल रहा था। ये वाली हमें कंफर्मेशन होगी, लेकिन उसके बाद ये वाली बाय चली गई, ये सेल। अगर ये वाली कैंडल जो इस मंथ की कैंडल है इस लो को ब्रेक कर जाती है और इसकी क्लोजिंग यहाँ पे नीचे आ जाती है, तो हमें एक वाज़िया सिग्नल मिल जाएगा सेल की तरफ। हम उससे जो आगे आने वाला मंथ है उसमें मज़ीद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट नीचे इस तरह जा सकती है। तो ये एक कैंडल्स जो हमें इशारा दे रही होती हैं, हमने एक मंथली उसको हमने पूरे मंथ को उसमें स्टडी कर लेना है। अब इसमें हम अगर आते हैं वीक के अंदर हम आते हैं, तो वीक में हम एक चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं। मैं इन लाइंस को डिलीट कर देता हूँ और रेट भी आपको मैं बता देता हूँ कि अभी की क्या चल रहे हैं। यहाँ पे मैं दो लाइंस और लगाऊंगा, ठीक है। एक मैंने एक पहले लगाई, ठीक है, एक दोबारा लगाई जो अभी करंट प्राइस है। जो पहले लगाई है वो 1924 है और 1925 पे अभी की लगी हुई है। इसका मतलब ये है कि पिछले वीक भी मार्केट इधर ही थी, इस वीक भी इधर ही मार्केट स्टार्ट हो रही है। ये शुरू होने वाला वीक है, यानी एक ही प्राइस से मार्केट शुरू हो रही है। तो इसका मतलब है कि कोई पिछले वीक से हट के एनालिसिस नहीं है। अगर आपने पिछले वीक के मेरे एनालिसिस देखने हैं तो आप पिछले वीक का ये आप पूरा गोल्ड का ये 5 दिन पहले जो वीडियो मैंने डाली है इसको देख सकते हैं। क्या मार्केट ने इसी तरह बिहेव किया था, और अभी मैं अगर ये वीडियो बना रहा हूँ तो क्या मार्केट इसी तरह बिहेव करेगी। यहाँ पे हम टेक्निकल नाप तोल कर रहे हैं और ये चीज़ें आपने भी सीखनी होती हैं। तो मैं साथ साथ कोशिश कर रहा हूँ कि डिटेल के साथ बताऊँ ताकि आप लोग सीखें, नए बंदे को सीखने का मौका मिले। जो लोग एक्सपर्ट हैं वो तो चले ठीक है, वो तो उनको मालूम हो जाता है कि बंदा क्या काम कर रहा है। तो नए लोगों को हेल्प मिलती है इस वीडियो से। तो थोड़ी मेरी वीडियो लंबी जाती है तो बोर ना हुआ करें, मैंने डिटेल के साथ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें शेयर करनी होती हैं। तो एक तो ये है कि जो वीक की हमारे पास कैंडल थी लास्ट, उसके ऊपर भी यही प्राइस क्लोजिंग हुई और इस वाली वीक के ऊपर भी यही क्लोजिंग हुई है। तो हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो हमारे एनालिसिस हैं उसको और भी क्लियर करें। छोटे टाइम फ्रेम में हम डे में आ जाते हैं। डे में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हम दो काम करेंगे, ठीक है। और ये चीज़ मैंने आपको लास्ट वीक में भी यही चीज़ बताई थी कि हमने एक ट्रेंड लाइन लगाई थी। इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से एक लाइन पकड़ के आपने एक लाइन लगानी है ऊपर, ठीक है। ऊपर आपने ये जो विक्स हैं इसको कनेक्ट करना है और आपने कोशिश करना है कि मैक्सिमम विक आप कनेक्ट करें। अगर एक आधी आप तोड़ देते हैं, इग्नोर करते हैं तो इश्यू नहीं है, क्योंकि इतनी भी ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं है। लेकिन हम 90% और 80% तक हम अपनी एक्यूरेसी बनाएंगे। फिर इसी तरह मैं यहाँ से एक नीचे से भी एक अपनी एक लाइन लगाऊंगा, ठीक है। इसको भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम मैं पॉइंट अपने ज्वाइन करवाऊँ ताकि एक हमें एक चीज़ वाज़ेह हो जाए, ठीक है। इसको भी यहाँ से मैंने एक मैक्सिमम रेंज के अंदर लाना है। तो ये एक किस्म की हमारे पास ट्रायंगल सी बन रही है, समोसा बन रहा है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन ऊपर की एक लगाई है, एक नीचे की लगाई है। अभी इस विक के ऊपर भी आते हैं, जब छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे तो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूँगा। तो अभी अगर आप एक यहाँ पे एक चीज़ देखें तो एक ट्रायंगल है, यानी एक ऊपर लाइन लगी हुई है, ठीक है। इसके नीचे ट्रेड हो रही है मार्केट, और एक मैंने यहाँ पे नीचे लगा दिया लाइन। तो क्या हुआ
कि मार्केट यहाँ से आती है, इसकी रिस्पेक्ट करती है, ऊपर चली जाती है, इसी तरह यहाँ से आती है, रिस्पेक्ट करती है, ऊपर चली जाती है, इसी तरह यहाँ से इसको रिस्पेक्ट मिलती है और नीचे आ जाती है। यहाँ पे इसने विक बनाई लेकिन यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, क्लोजिंग इसने यहाँ पे नीचे दी है। तो क्या हुआ, मार्केट फिर रेंज के अंदर वापस आ गई। तो अब इसका बिहेवियर किस तरह का होगा आगे, जो छोटे टाइम फ्रेम में मैं आपको ट्रेड भी इसकी दूंगा। तो बेसिकली हमने यहाँ पे ट्रेड भी लेनी होती है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सीख ही रहे हैं, हम बेसिकली सीख क्यों रहे हैं, हम ट्रेड लेने के लिए सीख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि ये हो सकता है यहाँ से ऊपर जाए, फिर यहाँ पे ये नीचे आए, और ये बस इसी तरह के इसके 3-4 मूव पड़ेंगे यहाँ पे। अब इस रेंज के अंदर अगर रहती है तो मार्केट का बिहेवियर जो उसका है वो तो इसी तरह ही रहेगा, जिस तरह मैंने आपको ये चीज़ लगा के दी। ये मैंने कोई अपने से नहीं लगाई होती, मार्केट में ये चीज़ें हम देख के तो बता रहे होते हैं। अब अगर मार्केट इन लेवल्स को तोड़ती है तो ठीक है, तो आपने एक नेक्स्ट लेवल्स तैयार कर लेने होते हैं कि मार्केट अगर ये एक लेवल बन रहा है, जैसे ठीक है ये बन रहा है 1939 का है, फिर उसके बाद ऊपर कौन सा लेवल है 1980 का है। तो अब नीचे का अगर हम देखते हैं तो ये 1890 का, यानी कि इसको आप 19 की फ़िगर में भी आप कर सकते हैं, सॉरी 1885 की फ़िगर कर सकते हैं। फिर एक ये वाला लेवल है 19 का। तो अब अगर मार्केट इन लेवल्स को या इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देती है ना, या तो अगर यहाँ से ही तोड़ देती है, ठीक है, तो फिर ये ऊपर की तरफ ट्रेड होना शुरू हो जाएगा, गोल्ड फिर ऊपर की तरफ जाएगा। उसमें फिर हम छोटे टाइम फ्रेम में लेवल्स देख लेंगे किस लेवल से वो किस तरह ऊपर जाता है। इसी तरह अगर इस ट्रेंड लाइन को ये अगर नीचे की तरफ ब्रेक कर जाता है तो फिर मार्केट हमारी नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, उसको फिर हम इस तरह स्टडी करेंगे कि हमने अपनी ट्रेड जो प्लान करनी है वो फिर ट्रेंड लाइन से नीचे की प्लान करनी है। तो वहाँ से हम देखेंगे कि अब इसकी हम ट्रेड क्या कर रहे हैं। तो ये तो अभी डे 1 का चार्ट है, तो छोटे टाइम फ्रेम में इसकी मैं आपको ट्रेड भी दूंगा। ठीक है, ट्रेड आप उस तरह प्लान कर सकते हैं, उसका साथ में आपको एक तरीका भी बता दूंगा। अब अभी आपको यहाँ पे दो चीज़ें तो वाज़ह हो गई कि भाई ट्रेड किस तरह किस रेंज में किस तरतीब से हो सकती है। अगर ट्रेंड लाइन के अंदर रहती है तो वो एक मार्केट सिकुड़ रही है, छोटी हो रही है। ठीक है, मार्केट पीछे पहले फैली हुई थी, एक बड़े मूव में आ रही थी, लेकिन दिन ब दिन वो सिकुड़ रही है, छोटा छोटा वो अपना पॉइंट्स लेके एक ही जगह पे ट्रेड हो रही है। फिर इन लेवल्स को क्रॉस करेगी तो मार्केट फिर नेक्स्ट लेवल की तरफ चली जाएगी। अब हम आ जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। ये थोड़ी सी जो लेवल्स है ना, ये मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ ताकि फिर आपको और चीज़ें मज़ीद वाज़ेह हों। छोटे टाइम फ्रेम में हम आ जाते हैं 4 आवर के, हम अंदर आते हैं। अब 4 आवर में यहाँ पे आपको एक मैं चीज़ और भी बता देता हूँ कि यहाँ पे एक सिनेरियो जो कैंडल्स बनाती है वो भी आप देखा करें। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम देखें एक जोड़वा कैंडल बन रही है, यानी एक बाय की और साथ ही सेल की बनी है। इससे पहले इस तरह का आपका जोड़ा कहीं नहीं मिला, यानी कि एक ही रेंज के अंदर जो एक कैंडल्स बनाती है, जैसे यहाँ पे बनी, ठीक है, जैसे यहाँ पे बनी। तो यहाँ से हमें कुछ चीज़ें ना सिग्नल्स मिलते हैं, जैसे ये मार्केट यहाँ से नीचे आई, फिर ऊपर चली गई, फिर अब जाहिर सी बात है अब फिर ये नीचे ही आएगी ना, क्योंकि यहाँ पे इसने ये जो रिजेक्शन दी है या फिर ये जोड़ा सा बनाया है, तो उसका सीन तरतीब क्या बन रही है। तो वो एक तरह का इशारा दे रही है कि यार जैसे नीचे से बनी है इसी तरह ऊपर से बन गई। ठीक हो गया। अब इसको मैं यहाँ से थोड़ी सी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ और लाइंस लगा देता हूँ, एक लेवल्स लगा देता हूँ कि मार्केट अभी किस जगह पे है। एक तो मार्केट ये है कि हमारी हो रही है 1924 1925 के, और ये दूसरा एक छोटा सा लेवल है। छोटे लेवल में मज़ीद इसको और क्लियर करेंगे। ये बन रही है 1929 में, ठीक है, 1929 1930 के दरमियान में ये मार्केट इस तरह ट्रेड होती रहेगी, मतलब ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। हो सकता है मंडे इसी तरह का बिहेवियर हो, क्योंकि मंडे वाले दिन कोई ख़ास फंडामेंटल नहीं है। अब इससे नीचे अगर मार्केट आती है तो आपने अब ट्रेड कैसे प्लान करनी है। एक आप हम लेवल लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, ये तकरीबन 1935 का ये मैंने एक मैक्सिमम लेवल लगा दिया है। फिर हम यहाँ पे जा रहे हैं एक नीचे की तरफ लेवल लगाएंगे, ये मैं लगा रहा हूँ 1915 के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आती ना मेरे प्यारे भाइयों, तो ये साइड पे यार ये वाली जगह ना यहाँ पे लिखा हुआ आता है। कंप्यूटर लैपटॉप का इस्तेमाल किया करें बजाय मोबाइल के, ठीक है, और इसके ऊपर आपकी एक अच्छी ट्रेड हो जाती है। मोबाइल पे आपकी वो ट्रेड नहीं होती। तो ये है कि मैं आपको यहाँ पे नीचे की लेवल भी बता देता हूँ, ठीक है, कि मेरे नीचे के लेवल्स क्या बन रहे हैं। नीचे के मेरे लेवल्स जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं कि 1904 का या 1900 की आप फिगर कर लें, ठीक है,
और उसके बाद ये मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, बॉटम लेवल पे ले आता हूँ। ठीक है, 1900 का लेवल मैं आपको एक क्लियर लेवल दे देता हूँ। अब ट्रेड हम मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम पे लगाएंगे क्योंकि हम रिटेलर हैं। ठीक है, डे ट्रेड हमने करनी होती है। तो यहाँ पे हम कैसे प्लान करेंगे कि एक तो ये है कि अगर आपने मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो यहाँ से आपने सेल ले लेना है। ठीक है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है। और फिर कोशिश करें कि आप अपनी होल्डिंग रखें 1915 के अंदर, क्योंकि इस रेंज के अंदर जब मार्केट ट्रेड हो रही होगी तो ये वाला लेवल जो है आपने रखा हुआ है, ये वाला पहली ट्रेड आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, इसको मैं जाके H1 में भी क्लियर करता हूँ। फिर दूसरी मेरी एंट्री यहाँ से 1935 से होनी चाहिए। तो ये मैं आपको सेल की ट्रेड बता रहा हूँ। तो कोशिश करता हूँ कि मैं छोटे टाइम फ्रेम में आऊँ और मैं आपको मज़ीद क्लियर कर दूँ ताकि आपको ट्रेड लेने में परेशानी ना हो। तो ये लेवल की रिस्पेक्ट करती है मार्केट, 80-70% तो करती है। अगर ज़्यादा ना करे तो इतनी तकरीबन 80-90% तक रिस्पेक्ट लाजमी करती है। अब ये हम H1 में आ गए हैं। H1 में आपको काफ़ी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। मैं चार्ट को मज़ीद बड़ा कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखें कि मार्केट इसी रेंज के अंदर ट्रेड हो रही है, तो अब अगर इस लेवल को ये मार्केट तोड़ती है तो फिर इसका ऊपर वाला लेवल बनता है। ठीक है, अब ये बन रहा है 1932 का बन रहा है, या फिर मैक्सिमम जो लेवल है वो ये इसका बन रहा है 1935 का। इसको टच करके मार्केट ने वापस आना है। क्यों? क्योंकि अगर ये ट्रेंड लाइन से ऊपर क्लोजिंग दे दी तो ऑलरेडी यहाँ पे इसकी ऊपर क्लोजिंग मिल चुकी है, तो फिर हम इसको बाय में भी यहाँ से देख सकते हैं, ऊपर की तरफ हम देख सकते हैं। लेकिन आपने जो एंट्री करनी है वो सेल की करनी है। कहाँ से सेल की करनी है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो यहाँ पे आप सेल पे बैठ जाए। ये वाला एरिया 1935 या फिर ये 1932 1934 का आपका क्या होना चाहिए, सेल का एरिया होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये वाला लेवल एक इसका रेंज का लेवल है जो सेलिंग जोन है, क्योंकि मार्केट यहाँ से अगर गिरती है तो फिर नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, उसका जो नेक्स्ट लेवल है वो फिर एक तो मैक्सिमम लेवल 19 तक है। फिर 1908 का अगर ये ट्रेंड लाइन को पकड़ता है 1908 और 1906 के दरमियान ये हमें मार्केट मिलेगी। लेकिन इसकी जो पहली टीपी है वो आपकी कौन सी होनी चाहिए, 1915 की टीपी होनी चाहिए। तो हो सकता है यहाँ से दोबारा वापस पुल बैक करे 1924 तक जाए, और ये मार्केट इस तरह लेवल्स बना लेती है। डाटा पे डिपेंड करता है कि वो उसको क्या रिस्पेक्ट दे रही है। तो अब आपको यहाँ पे एक जो ट्रेड मैंने दी है वो समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आती तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं कि इसमें मज़ीद हम कैसे क्लियर ट्रेड कर सकते हैं और मज़ीद कैसे क्लियर लेवल कर सकते हैं। वो मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर मज़ीद चीज़ें वो क्लियर कर दूँगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ आ रही है कि इस जगह पे अगर इस रेंज के अंदर मार्केट रह रही है तो हमने ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, इस रेंज से इसको निकलने दें। अगर ऊपर जाती है तो यहाँ से फिर ये है कि अगर 300-400 पॉइंट की आप ट्रेड ना लें, यहाँ से सेल ले लें, तो हमें क्या होगा कि एक अच्छी ट्रेड मिल जाएगी। ठीक है, ये मैं रिपीट थोड़ा इसलिए कर रहा हूँ कि काफ़ी लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं आती कि भाई आप ऊपर सेल बताते हैं, हम नीचे से बाय में बैठ सकते हैं, हो सकता है मार्केट यहाँ से भी गिर जाए। तो इसलिए ये थोड़ा सा अच्छा लेवल देने का फ़ायदा ये होता है कि आपका एसएल जो है ना वो कम से कम हो जाए। ठीक है, अगर यहाँ से ऊपर मार्केट निकल जाती है 400-500 पॉइंट का आप एसएल रखें और फिर वापस आए और ऊपर चली जाए तो एक आप अपनी बाइक एंट्री कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने थोड़ी सी प्लान करनी होती हैं ट्रेड के दौरान, और इसको फंडामेंटली आपने देख लेना होता है कि हाई वोटालिटी डाटा के दौरान हमने ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि उसमें एसएल आपके हिट हो सकते हैं। तो ये इस तरह की ट्रेड्स बनती हैं जी, जो अभी मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर इसके ऊपर भी आपको किसी जगह पे कुछ कन्फ्यूजन है, समझ नहीं आती, तो प्यारे भाइयों बंदा हाजिर है, मसला कोई नहीं है। लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर देना यार, वीडियो को थोड़ा सा हेल्प मिलती है, मेरे अंदर भी जान आती है। तो फिर मिलेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।